कि कंसीडर द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज, तो यहाँ n है, n स्क्वायर है, तो ये कहीं ना कहीं 1/n जैसा बिहेव करेगा, है ना। लेकिन -1 की पावर n भी है, तो -1 की पावर n 1/n, तो जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है या लेबनिज टेस्ट है ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज, तो उसके हिसाब से ये कन्वर्जेंट होगा। तो ये कन्वर्जेंट है। ये क्या है, इसको आप पहले क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस सीरीज कैन बी री रिटन एज a + b - b, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा। और न्यूमरेटर में जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई a² - b², तो 1 बचेगा। अब ये भी √n² इज n, तो ये भी कहीं ना कहीं 1/n जैसा बिहेव करेगा। सो ये 1/n है, -1 की पावर n, तो अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट से ये भी कन्वर्जेंट होगा, दोनों कन्वर्जेंट है। अच्छा, कंडीशनली बोल रहा है ना हमें, पहला मैं तो वो बताया हूँ, तो मतलब कन्वर्जेंट है दोनों। मैं कह रहा हूँ S1 एंड S2 आर कन्वर्जेंट, लेकिन ये सिर्फ कन्वर्जेंट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन सा कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो आप जानते हैं कन्वर्जेंस के दो कैटेगरी हैं अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और एक कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है कि क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है S1 S2, एब्सोल्युटली में क्या होता है, मॉड लगा देते हैं, तो an में मॉड लगाएंगे तो ये गायब हो जाएगा, फिर ये 1/n का बिहेव करेगा, समेशन 1/n कन्वर्जेंट तो है नहीं, ये भी ऐसे ही है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट तो है, बट S1 एंड S2 आर नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो मतलब कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो S1 सही था, है ना। सो दिस S1 एंड S2 आर कंडीशनली कन्वर्जेंट, क्योंकि मॉड लगा देंगे इसमें ना हम, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी दोनों, तो मॉड लगाने के बाद डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हुआ। अगर मॉड लगाने के बाद भी कन्वर्जेंट होती तो इसको बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये दोनों ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए। चेक कर लो भाई, किसी को डाउट है तो पूछो।